और जिस जगह के लिए वो बनी थी दाखलता वहां लाकर रोपा, और वहां से पहले अन्य जातियों को नाना प्रकार की अविश्वास की वातावरण को हटाया और तब उस दाखलता को वहां लगाया। खुदा करे हमें छोटी सी समय में हम इन सारी बातों को, इसकी गंभीरता को, इसकी डीपनेस को देखेंगे अगर आप तैयार हो तो। दूसरा वचन पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 वचन से लेके 8वां वचन तक, जल्दी से। यूहन्ना सुसमाचार जॉन 15 अध्याय 1 से 8। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, सिर्फ एक बात से, दूसरा और कोई बात नहीं। कितने भी कुछ भी कर लो आप, खुदा के लिए अगर फलोगे नहीं, खुदा तुम्हें देखेगा भी नहीं। Herein is my Father's glorified, that you bear much fruit. पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम सिर्फ फल नहीं लाओ, बहुत सा फल लाओ। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम वचन में जाएंगे, इब्रानी पुस्तक 13 अध्याय 8वां वचन। आप सब जानते हैं, फिर से पढ़ लीजिए। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा। हम कौन सा है? हम कैसा है? यीशु मसीह तो वही है जो था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन हम क्या हैं? हम कितने बदल गए हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसको आज देखेंगे। और समय में बहुतों को वचन छोड़कर बाकी सब चीज अच्छी लगती है। कुछ खुदा के बंदे, कुछ खुदा के लोग उन्हीं वचनों को लेकर आते हैं जो अच्छी नहीं लगती है। दुनिया में सबको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया में आया, एक भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। जिन्हें अच्छा लगा वो बहुत थोड़े थे। मैं समझता हूँ आज वही बात यहाँ होनी चाहिए। जहाँ यीशु का वचन है वहाँ हर चीज अच्छा लगना चाहिए। अगर वचन नहीं है तो कुछ वजह अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर वचन है, ये ऐसा समय नहीं है कि मेरे हाथ में सिर्फ वचन है और मैं कुछ भी बोलकर निकल जाऊं। आपके हाथ में भी वही वचन है। या कुछ भी बोलकर कोई निकल नहीं सकता। आप वहां पर वचन को देख सकेंगे, जान सकेंगे, लेकिन खुदा के बंदे उसका प्रकाशन भी दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन अपने सामर्थ्य वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और विश्वास किए जाने पर हम सबको बड़ी आशीष और बरकत प्रदान करे। एक साथ हाथ उठाकर इन वचनों की आमीन करेंगे, धन्यवाद देंगे कि प्यारे खुदावन, बहुत ही तारीफ देता हूँ स्थान को, अपने आप को पाकर बहुत ही आनंदित हूँ। लेकिन सबसे आनंद की विषय आपका वचन है। हम कहीं भी खड़े हों, अकेले भी खड़े हो, अगर वचन रहे तो हम आनंदित हैं। कोई
हमारे साथ रहे ना रहे, कोई चला जाए कोई आ जाए, लेकिन हम आनंदित हैं क्योंकि हम जानते हैं वचन बहुत को अच्छा नहीं लगेगा। जो वचन हमारे कान की सुनने के लिए है वही अच्छा लगेगा, लेकिन जो हमें चिताता हो, हमें काटता हो, हमें छांटता हो, जैसे अभी हम लोगों ने योजना में देखे कि जो फलता है उसे और काटता है और छांटता है ताकि और फल सके। हमें इतना अधिक प्रभु जी अनुग्रह प्रदान करें कि हम आपके वचनों को सिर्फ सुने नहीं सह सके और उसको फलने के लिए अपना ग्राउंड को उतना उपजाऊ बना सके। बिना चीज को संभाले, जो जरूरत की बातें आप ही बोले। बहुत सारे भाई बहन आए हैं भिन्न भिन्न स्थानों में, हर एक को आशीष दे और हमारे भाई विजय को, उनके परिवार को आशीष दे। उन्होंने अपनी जगह यहाँ मुझे दिया है और खुदावन मुझे नहीं आपको दिया है, धन्यवाद देता हूँ। ये आशीष उनके परिवार और हम जितने इकट्ठे हैं हमें थामे और हमें अपने आपके फल बनने के लिए हमें बढ़ाए। एक एक वचन जो बोला जाए उस पर आपकी अनुग्रह नजर रहे और आपकी आमीन हो। किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, आपकी महिमा का कारण बने। प्रार्थना खुदा और परमेश्वर के नाम से चाहता हूँ, सुन कबूल करें। आमीन। कलीसिया बैठ सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अवसर दिया गया यहाँ खड़े होने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ प्रभु खड़ा हो और हमसे वो बातें करे जो हम सही मायने में हमारे लिए जरूरत की बातें हैं। मैं टाइटल लेना चाहता हूँ, प्लांटेड बाय गॉड बेयरिंग हिज लाइफ। परमेश्वर के द्वारा लगाया हुआ पौधा होना चाहिए, दाखलता होना चाहिए और उसी का फल होना चाहिए। अगर वो खुदा के द्वारा लगाया गया है तो वो फल खुदा का ही आएगा। अगर यीशु मसीह का हाथ के द्वारा लगाया गया है तो यीशु मसीह का फल ही उसमें फलना होगा। मेरा विषय है, मेरा सब्जेक्ट है ट्रू वाइन दैट्स एंड इट्स प्रीडेस्टिनेटेड प्लांटिंग। सच्चा दाखलता और इसका पहले से ही, पृथ्वी उत्पन्न होने से पहले ही से इसे बोया जाना। सच्ची दाखलता और पृथ्वी उत्पन्न होने से पहले ही इसका बोया जाना, अभी नहीं। इफिसी पहला अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने अपने लोगों को पृथ्वी उत्पन्न होने से पहले ही ठहराया है, शरीर में नहीं आत्मा में। और अगर परमेश्वर के लोग आत्मिक है, हमारा खुदा आत्मा है, तो हर एक बातें जो उस दाखलता से, उन लोगों से, उन बेटे बेटियों से निकलेगी वो आत्मा से होना है, सच्चाई से होना है। और आत्मा कोई और नहीं, पवित्र आत्मा। जहाँ पवित्र आत्मा नहीं है वो सब मनुष्य की बनाई हुई बातें हैं, और मनुष्य की बनाई हुई बातों में खुदा कभी भी नहीं रहेगा। तो आमीन करेंगे, कभी नहीं रहेगा। किताब में एक किताब से होकर चलना चाहता हूँ। प्रॉफिट का एक बुक है 590920, प्लांटिंग द वाइन एंड वेयर टू प्लांट इट। दाखलता को लगाना, लेकिन उसे कहाँ लगाना। दाखलता को लगाना, दाखलता कौन है? अभी हम लोगों ने योना 15 में पढ़ा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। तो डालियां होने का मतलब हम भी दाखलता हैं। यीशु हमारा मूल है, रूट है, और हम डालियां हैं। अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो फल नहीं सकते। तो उस रूट को कहाँ बोना है, किधर बोना है, कहाँ पर वो फल आएगा, हमें देखने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हमने 80 अध्याय में अभी पढ़ा कि तूने मिस्र से एक दाखलता को ले आया। दाखलता हमेशा प्रभु यीशु मसीह को और उसके लोगों का को बताता है। वो डालियां होते हैं और प्रभु उसका मूल यानी जड़ होता है। 15 अध्याय में अभी हम लोगों ने देखा ना। हालेलुया। मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, मतलब हम भी दाखलता, जो डाली मुझ में मतलब यीशु मसीह दाखलता है, और उसमें अगर हम डालियां हैं तो हम भी दाखलता है। दाखलता कभी भी अविश्वासियों को नहीं करता, वो विश्वासियों के बारे ही करता है।
हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। काटना तो पूरी रीति से खत्म, लेकिन छांटना जिंदगी भर होता है, और छांटना किसी को पसंद नहीं है। जिसे पसंद आ गया वो सोचो सच्चा दाखलता का वही सच्चा डाली है। जो जितना भी छांटा जाए वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, वो और भी खुशी होगा, उसके अंदर और भी आनंद होगा, क्योंकि इस छांटने के बाद मैं और फलने वाला हूँ, और प्रभु का जीवन मुझ में आने वाला है। ये छांटना मेरा अंत नहीं है, लेकिन मेरा और बढ़ोतरी का नींव है। ओह माय गॉड, हालेलुया। लेकिन ये दाखलता था कहाँ सिस्टर्स? मिस्र में। मिस्र क्या है? अन्य जाति देश। इजिप्ट, मिस्र क्या है? अन्य जाति देश। और अन्य जाति देश में परमेश्वर का दाखलता कैसे फल सकता है? उसे एक न एक दिन तो वहां से उखाड़ कर सही भूमि में लगाना होगा। कितना समझ रहे बात? 400 साल तक इस्राएली मिस्र में थे ना? नहीं, वही बात को बोला जा रहा है। जब उनका समय पूरा, और मिस्र में जब तक थे, कितने जानते हैं बाइबल कितने पढ़े? मिस्र में इस्राएली लोग कोई फल सके नहीं, कभी नहीं। मिस्र संसार का निदर्शन है, संसार का एग्जाम्पल है। दाखलता कितना भी अच्छा हो, अगर वो संसार में बोया गया है, कभी भी अच्छा फल तो लाएगा। मुड़ा तुड़ा, गांठ वाला, कीड़े वाले फल तो आ जाएगा, लेकिन उसी तरह का आएगा, अंदर में कीड़े धब्बे, जो कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसका जमीन बहुत ही ज्यादा खराब है। मिस्र बहुत ज्यादा खराब भूमि है, लेकिन खुदा ने उन्हें वहीं लेकर गया था, 400 साल रखा। आपको मालूम है मिस्र में जब तक इजरायली लोग रहे, कितने भविष्यवक्ता मिस्र में आए? आप बोलेंगे मूसा आया, मूसा मिस्र से नहीं आया। मूसा मिस्र से नहीं आया, परमेश्वर के द्वारा मिस्र में उनको छुटकारा देने के लिए भेजा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा मिस्र से भविष्यवक्ता होकर नहीं निकला, भविष्यवक्ता था जरूर, लेकिन आगे उसको भविष्यवक्ता में तब्दील कर दिया। आग की झाड़ी, वो तो बोलता था मैं तो नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, मैं उसे बात करा गया हूं, मैं तो नहीं जाने वाला, लेकिन खुदा ने भेजा। हालेलुया। उसने वहां से निकाला, क्योंकि वो जब तक वहां पर रहेंगे फल नहीं सकेंगे। चलो साथ रहेंगे, थोड़ी देर तक साथ रहोगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सही जमीन खाली नहीं, सही दाखलता भी होना चाहिए, सही जमीन भी होना चाहिए, किसान भी सही होना चाहिए। हालेलुया। जमीन, बीज, किसान सब सही होना चाहिए। हमारे जीवन में हम देखें, हम चेक करें क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। इज़राइल वाज चोजन, वो चुनी हुई थी, लेकिन गलत जगह में थी। सुन लेना ध्यान से, हमें से बहुत सारे लोग हो सकता चुने हुए हैं, लेकिन गलत जगह में अभी भी हैं। चर्च में रोपने के लिए खुदा ने हमें वादा नहीं किया, दीवार और छत के नीचे रोपने के लिए वादा नहीं किया कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, इसमें वादा नहीं किया कि हमें उसमें रोपे। हमें वचन में रोपने का वादा किया है। सब कुछ है, लेकिन वचन में अगर हम रोपे नहीं गए, क्योंकि रूट परमेश्वर का मूल क्या? वचन। आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था।
और वही वचन देह को धारण किया और हमारे बीच डेरा किया, लेकिन हमने उसे नहीं पहचाना। लेकिन जितनों ने पहचाना उसे उसने अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया। हालेलुया। इसलिए खाली एक दाखलता हो जाए वो काफी नहीं है, जमीन कैसा है। और खाली जमीन हो जाए काफी नहीं, वो दाखलता कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बीज कैसा है, ये तो साथ रहेगी। हालेलुया। इसलिए ब्रदर, पुराना नियम में वो लोग छाया के समय में थे, यानी शैडो के समय में थे, छाया के समय में थे, समझते थे कि हमारी पाप क्षमा हुआ, लेकिन क्षमा तो होता नहीं था। कितनों व्यवस्था पड़े, कितनों मैसेज बुक पड़े, क्षमा होता तो इस मसीह पाने की जरूरत ही नहीं था। क्षमा करने के लिए, अपने पापों से क्षमा पाने के लिए वो क्या करते थे? पशुओं का बलिदान करते थे। लेकिन क्या पशु का लहू, पशु का खून मनुष्य के पापों को धो सकता है? लेकिन तो वो तो सैकड़ों साल से वही कर रहे थे, उनकी आदतें हो गई थी, पाप करो और पशु का लहू बहा दो, पाप क्षमा हो गया। लेकिन होता तो नहीं कभी भी, क्योंकि खुदा ने व्यवस्था दिया था, उसी व्यवस्था के अंदर में वो मौज मना रहे थे, आनंद करते, लेकिन कोई बदलावट नहीं था उनका। उस समय में हम भी यही सोचते हैं कि हम थोड़ा से चर्च कर लिए, थोड़ा गीत गा लिए, थोड़ा सा आनंद मना लिए, 2 वचन बोल दिए, बस हम तो सही है। क्या सही है? कुछ सही नहीं है। सुन लेना ध्यान से, सही तब होगा जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक दिखता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक दिखता है। जहां पवित्र आत्मा नहीं, वहां आप कुछ भी कर लो, खुदा उसे देखेगा तक नहीं। न्याय के दिन में बहुत जबरदस्ती से फंसोगे। खुदा की सेवा करने से पहले घुटने में जाओ और पवित्र आत्मा मांगो। जिस प्रकाशन की किताब अपने हाथों में लेके घूमते हो, उसमें पढ़ो क्या लिखा है। तब तक तुम पुलपिट में नहीं आ सकते जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक, बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट तुम में ना हो। फुल फिलिंग ऑफ द होली गोस्ट नहीं, बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट। क्योंकि ये कोई खेल तमाशा का नहीं है कि कोई भी खड़ा हो गया, कोई भी किसी को खड़ा कर दिया, कोई भी किसी को दे दिया। ये कोई बैटन रेस नहीं है, रिले रेस नहीं है। मुझसे नहीं हुआ तो तुम करो, तुमसे नहीं हुआ तो तुम करो, तुमसे नहीं हुआ तो तुम करो। खुदा को चुनना होगा। अब चुनावट अगर नहीं है सेवकाई का, तो फल कांटे वाले आएंगे जो तुम ही को परेशान करेंगे, किसी और को नहीं, तुम ही परेशान हो। ये तो आमीन करेंगे। आपने पहले ही आमीन किया कि आज काटने छाटने वाला वचन हो। ये तो यहाँ वचन में है, उसे वो काट डालता है, लेकिन जो फलता है वो उसे छाटता है। कोई बीमार हो जाए, उसको खून देने की जरूरत पड़े, जानवरों को खून तो बहुत मिलेगा, जानवरों को खून देने से तो बच जाएगा वो, क्यों नहीं बचेगा? वो भी खून है, ये भी खून है, वो भी जिंदा प्राणी का खून है और व्यक्ति भी जिंदा प्राणी है, आदमी भी प्राणी है ना, नहीं क्यों नहीं बचेगा? मैच नहीं करता है। जानवर का खून मनुष्य को नहीं बचा सकता। हमारी धार्मिकता का आत्मा हमें बचा नहीं सकता। पवित्र आत्मा ही सही सेवकाई को लेकर आता है और हमें बचाता है। ओनली ट्रू जेन्युइन होली गोस्ट। जैसा जानवरों का लहू हमें बचा नहीं सकता, उसी तरह हमारी आत्मा, हमारी धार्मिकता, हमारी आत्म धार्मिकता की आत्मा हमें बचा
कौन बचाएगा? सिर्फ यीशु मसीह का आत्मा, उसका अभिषेक होना है और उसका अभिषेक दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका अभिषेक दिखेगा। कब कब आता है उसका अभिषेक? मालूम है किसी को? जब हमें नया जन्म मिलता है। नया जन्म कब मिलता है? जब हम सही मन फिराते हैं, घुटने में जाकर सही मन फिराव हमारे होता है, हमें पापों की क्षमा मिलता है, हम पश्चाताप करते हैं। सैकड़ों हजारों क्रिश्चियन आपको मिलेंगे जिनको मन फिराव मालूम ही नहीं कि मन फिराव, वो कभी रोए ही नहीं है खुदा के सामने, वो कभी नम्र बन ही नहीं पाए, अभी कभी खुदा के सामने अपने पापों को मान ही नहीं पाए, उनका घुटने का जीवन है ही नहीं, उनके बच्चे कभी प्रार्थना करते ही नहीं, उनके परिवार में कभी प्रार्थना का शब्द सुनाई नहीं पड़ता। क्या आप साथ हो? पवित्र आत्मा इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, पहले ही हमें पवित्र आत्मा तैयार करता है, ग्राउंड तैयार करता है, और ग्राउंड सही नहीं है। हम यहाँ पर क्यों अलग सेवा कर रहे हैं? हम भी किसी बैप्टिस्ट चर्च में सेवा कर सकते हैं, किसी कैथोलिक चर्च में सेवा कर सकते हैं ना? नहीं, बड़ी बड़ी चर्च है, वो कर सकते हैं, फिर अलग सेवा क्यों कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि वहाँ पर वो वचन नहीं है जो वचन यहाँ है, हम समझते हैं कि वहाँ पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है जो यहाँ पर है। ठीक है, इसी कारण हम अलग हुए, लेकिन जो कारण से अलग हुए, अलग सेवकाई कर रहे हैं, हम डिनोमिनेशन के जमीन में नहीं है, तो क्या हम सचमुच में सही जमीन में है? या डिनोमिनेशन से आने के बाद, संस्थाओं से आने के बाद भी संस्थाओं का सारा गुण चरित्र आज भी वहां से हम लेकर यहाँ बैठे हुए हैं? सोचने और समझने की बात है ये। डिनोमिनेशन से निकल गए, निकले ना? नहीं, बैप्टिस्ट, लूथरन, एसपीजी, मेनोनाइट, होलीनेस, जेहोवा विटनेस, पिलग्रिम, एजी मिशन, पेंटिकॉस्टल, सब चीज जितना 1100 से ऊपर डिनोमिनेशन है, वहां से आज हम निकल कर एक अलग प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं ना। लेकिन वही गुणों को अगर लेकर आए तो क्या फायदा है? वही ऊंच नीच, वही झगड़े रगड़े, वही इसी प्रकार की सारी बातें, कोई आग नहीं, कुछ नहीं। रॉन्ग प्लांटिंग एंड इट्स फ्रूट्स, प्रॉफिट कहते हैं इस किताब में। This is the way many people are. बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, चर्च से तो निकले, अच्छे लोग हैं, गुड पीपल, बट प्लांटेड इन द रॉन्ग प्लेस, लेकिन गलत जगह में बोए गए, अलग हो गए, लेकिन फिर भी गलत जगह में बोए गए। हमारा बोना कोई जगह में नहीं है, वचन में होना चाहिए। वहाँ वचन नहीं है इसलिए हम निकले, वहाँ पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए निकले, वहाँ पर कोई आनंद नहीं है इसलिए हम निकले, तो यहाँ क्या है? जहाँ वचन रहता है खुदा वहाँ रहता है। पवित्र आत्मा वहीं अगुवाई देता है जहाँ पर वचन का आज्ञाकारिता रहता है, नम्रता रहता है। हालेलुया। संस्थाओं का क्रीड्स बोलने से उनकी मान्यताएं, उनकी सारी प्रकार की बातें, अभी भी अगर हम उसको लेकर यहाँ पर बैठे हैं तो क्या है? पवित्र आत्मा कहाँ है? वो लोग आएंगे तो हम बोलेंगे भाई आप लोग अलग क्यों हो? आप लोग भी तो वैसे ही हो जैसा हम लोग वहाँ। चलो फिर से हमारी चर्चा, समझ रहे बात? क्या डिफरेंस है? आके बैठेंगे, 2 गीत गाएंगे, थोड़ा सा हल्का प्रचार करेंगे, चले जाएंगे। इनका तो और ज्यादा हैवी प्रचार होता है, हमसे ज्यादा। क्यों हम निकल गए? हाँ, हम तो सेवा करते हैं, फल तो है। प्रॉफिट कहते हैं इस किताब में, एंड यूजुअली व्हाट फ्रूट्स यू गेट ऑफ, आए तो जरूर, लेकिन जब उनकी सी हृदय, उनकी सी मान्यता, उनकी सी ट्रेडिशन, उन्हीं की से बातें लेकर आए तो फल कैसा होगा? स्टंटेड फ्रूट, प्रॉफिट कहते हैं।
आप लोग साथ हो? स्टंटेड फ्रूट मतलब गठीला फ्रूट, बौना फ्रूट, जो अपना पूरा आकार नहीं ले पाता। लेकिन अगर परमेश्वर का सचमुच का देह है, सचमुच का प्लांटिंग है, सचमुच का उपजाऊ ग्राउंड है, फर्टाइल ग्राउंड है, तो उसमें कोई स्टंटेड या बौना या कीड़ा लगा हुआ फल कभी नहीं दिखेगा। चलो साथ है, सही आकार का और सही मीठा फल वहां दिखेगा। Praise the Lord। उनकी से ऐसा कार्य हमारे अंदर में नहीं मिलेगा। स्टेशन आप लोग जाते हैं ना गाड़ी पकड़ने, ट्रेन पकड़ने, गाड़ी अगर 6 बजे का है, शाम का 6 बजे, कितने बजे आप पहुंचाते हैं? कितने बजे निकलते हैं घर से? कितने बजे स्टेशन पहुंचते हैं? 6 बजे अगर है तो मान लो 5:30 बजे कम से कम मिनिमम 5 बजे निकल जाते हैं ना, 1 घंटा पहले। ज्यादा दूर है तो ठीक, नजदीक भी है तो 1 घंटा पहले निकलते हैं। नहीं निकलेगा तो क्या होगा? ट्रेन चलेगी, गाड़ी छूट जाएगी। वेरी गुड। चर्च आने से पहले कितना बजे से निकलते हैं? गाड़ी इंपॉर्टेंट ना चर्च इंपॉर्टेंट है? प्रभु इंपॉर्टेंट है ना ट्रेन इंपॉर्टेंट है? आपका जॉब इंपॉर्टेंट है? जॉब जाने में कितना बजे निकलते हो? 6 बजे अगर जॉब है, ड्यूटी है, तो कितना बजे घर से निकलते हो? आधा घंटा पहले निकलते हो ना? तो यीशु मसीह को कहां रखे हो? कितना नीचे? ट्रेन से भी नीचे, जॉब से भी नीचे। 5 बजे मीटिंग है, आते हो 5:15, 5:20। ये है फल। करप्टेड फ्रूट, स्टंटेड फ्रूट। खुदा ने उनको, यहूदियों को कहा, मैं तुम्हें सराहना नहीं करता कि तुम कितने उपवास करते हो और कितना वचन जानते हो और कितना सड़कों पर खड़े होकर बड़ी लंबे प्रार्थना करते हो। मैं इसकी सराहना नहीं करता। सारी दिखावटी बातों का सराहना खुदावन कभी नहीं कहा, कभी नहीं किया। लेकिन धन्यवाद उन चेलों का हमेशा सराहना किया जो कभी सड़कों में प्रार्थना नहीं किए, जो कभी उपवास नहीं किए। बोला दूल्हा साथ में तो उपवास क्यों करेंगे? लेकिन उनका जीवन देख लो, उनका जीवन, चेलों का जीवन देखो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, प्रकाशन से भरा हुआ। कोई पास्टर नहीं सिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? और उसने तुरंत कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। ये है फल, ये है वचन, ये है प्रकाशन जो हमेशा आग में रहता है, आग से भरा रहता है, फुल नहीं रहता, सुसुप्त नहीं रहता, ठंडा नहीं रहता, गुनगुना नहीं रहता, आग से भरा रहता है। दाऊद कहता है, लोग जब कहते हैं मुझसे चलो प्रभु का घर चले, तो मेरा मन आनंद से उछल उठता है और मैं भीड़ का संग हो लेता हूँ। आनंद करते हुए, उछलते हुए, नाचते हुए, यहाँ तक कि उसका वस्त्र भी निकल जाता है, लेकिन उसको पता ये है आग, शिथिलता नहीं, आग, सुसुप्तता नहीं, आग। ये आग जब तक नहीं रहेगा, आप सोचना भी मत कि खुदा आपकी ओर देख रहा, आपकी सिर्फ कहीं ओर देख रहा है। सुन लेना कान खोलकर। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमें बुला तो लेते हैं, मुझे बुला तो लेते हैं, बाद में पछताते हैं क्यों बुलाए। तो मेरे लिए अच्छा, दूसरा बार बुलाएंगे। मैं उनमें से एक नहीं हूं, इसीलिए जेहू ने उस मंत्री से कहा, उस व्यक्ति से कहा जो अनॉइंटेड था, ये रथ में था और वो नीचे था, अगर मेरा मन तेरा मन के साथ मिल रहा है तो हाथ मिला।
इनको बाइबल में पढ़े। अगर मेरा मन भी वही जलाल वही आग है तो तेरा मन में भी वही यहोवा परमेश्वर के लिए आग और जलाल है, तो तू नीचे मैं ऊपर हूँ फिर भी हाथ मिला। क्या जिसराइल का हर एक बेटा बेटी को कत्ल करके मार के खत्म करके इजराइल का भूमि को शुद्ध और पाक। जिजबेल जो हत्यारिणी है, जो देवताओं को मानना सिखाती है, उनका प्रसाद खिलाना सिखाती है, उसका एक भी बेटा, जिजबेल तो खत्म होगा ही, उसका एक भी बेटा और बेटी हम इजराइल के अंदर नहीं रहने देंगे। शैतान का एक भी छोटा सा जड़ भी हम रहने नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस इजराइल रूपी भूमि में, अगर इस चर्च में, अगर इस लोगों में कोई अगर कभी रहेगा तो यीशु मसीह रूपी जड़ ही यहाँ रहेगा, वही फैलेगा और उसी की जान आगे बढ़ेगी। और यीशु से और कोई नहीं, पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो वचन मैंने कहा वो जीवन और आत्मा है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, हम लोग कोई खेल तमाशा करने के लिए चर्च नहीं करते हैं। हम जीवन पाने के लिए, स्वर्गराज में जाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए स्पेशल कॉल्ड आउट एंड चोजन आउट पीपल हैं। डिनोमिनेशन से इसीलिए हम निकले हैं कि उसका सा नहीं, उसका सा चल चलन हमें नहीं दिखे। हमें जो आग है, उस आग के द्वारा हम स्वतंत्रता से सेवा करने के लिए निकले हैं। कोई बंधन नहीं, कोई बांधने वाला वक्त नहीं, इसीलिए तो निकले हैं ना, स्वतंत्रता से सेवा करें। जो आत्मा जैसा अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा जैसा अगुवाई करेगा वैसे स्वीकार करेगा। अगुवाई है कहाँ? हालेलुया। ऐसा पौधा को बहुत बचा कर रखना पड़ता है, बहुत समय में हमें भी बचा करना होगा। सुनिए सुनिए, चलिए चलिए, चर्च चलिए, टाइम में आइए, ये क्या है? पवित्र आत्मा है तो किसी को बोलना पड़ेगा टाइम में आओ। स्टेशन जाने के लिए बोलना पड़ता है टाइम में चलो, ड्यूटी जाने के लिए बोलना पड़ता है ड्यूटी टाइम में जाओ। वो कैसा आत्मा है भाई? कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा है जो हमें समय में ड्यूटी ले जाता है। कौन सा आत्मा है वो? पवित्र आत्मा है ब्रदर। स्टेशन टाइम में पहुंचाता है, पवित्र आत्मा है। कौन सा आत्मा है वो? तो फिर वो हमें इतना एक्यूरेटली अगुवाई करता, और ये आत्मा इतना नीचे रखे हम प्रभु। हमारी नाचने कूदने से नहीं होता ब्रदर। खुदावन अगर आपसे प्रेम करता है तो आपके अपने सच्चे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बंदों को जरूर यहाँ भेजेगा, और वो सच्चे वचन ही सिखाएंगे। उनको एक आना भी उनको परवाह नहीं होता है कि उनको कौन अच्छा प्रेम करे, उनको कौन अप्रेम करे, उनको कौन पूछे, उनको कौन नहीं पूछे। हम उस बैकग्राउंड से आते ही नहीं। हमें सिर्फ एक चाहिए कि खुदा तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, तू मेरे साथ रह काफी है, कोई साथ रहे ना रहे, लीस्ट इंटरेस्ट। इतने बड़े भविष्यवक्ता है विलियम मैरियन ब्रैनम, कितने लोग साथ थे जी? कितने जिन्होंने उनको ग्रहण किया? पढ़ लो अपने किताबों में। उनके जिंदा रहने के समय, उनके मरने के बाद तो ये बातें और भी फैलता गया, और आज हम यहाँ तक हैं हम। लेकिन उनके जिंदा कितने ग्रहण किए थे उनको? क्यों नहीं समझ पाए उनको कि परमेश्वर का खास चुनिंदा व्यक्ति पृथ्वी में घूम रहा है, जिससे खुदा बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहा है, वो जो बोल रहा है वो पूरा हो रहा है। क्यों लोगों की आंखें ने नहीं देख पाया? हर एक समय में ऐसा होता है, खुदा जिसे भेजता है, जिसे रखता है, उसके जिंदा समय में कोई इसे पहचानता नहीं। जाने के बाद लोग सोचते हैं अरे सच बात है, सच बोलता है, हमने नहीं सुना, आज हमारी हाल ये है। पृथ्वी में परमेश्वर अपने सच्चे बंदों को कभी उसका अकाल होने नहीं देगा। 1, 2, 3 व्यक्ति को जरूर रखेगा। आप कहाँ पर हो? मालूम है क्या है? हम बोलते हैं चुने हुए हैं, लेकिन चुना हुआ का कोई काम ही नहीं है हमें। हम बोलते हैं हम कॉल्ड आउट हैं, बुलाए हुए, लेकिन कॉल्ड आउट पीपल कोई काम ही नहीं दिखता हमें।
हमेशा ढकेल कर सेवा करना पड़ता है। हाँ चलो सेवकाई रखें क्या, कोई बोलता नहीं, कोई बोलता हाँ अच्छा, तो नहीं रखते हैं, अगला हफ्ता रखते हैं। क्या चीज का सेवकाई है? ये मनुष्य की सेवकाई है, मनुष्य की इच्छा का सेवकाई है। प्रॉफिट कहते हैं a good healthy wine does not even have to be sprayed. एक प्रभु का लगाया हुआ हेल्दी दाखलता, हेल्दी माने तंदुरुस्त दाखलता को कभी स्प्रे मारने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जो सिस्टम का लगाया हुआ है, रीति विधियों का लगा हुआ है, हमारा मन हुआ और मन के अनुसार लगाया हुआ है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा बहुत बढ़िया से होगा, ऐसा बढ़िया बढ़िया करने वाले में स्प्रे मारना पड़ता है। कीड़े के स्प्रे मारते हैं ना, स्प्रे क्रिश्चियंस, स्प्रे मारा हुआ क्रिश्चियंस। जब तक स्प्रे का वो केमिकल है तब तक बचा हुआ है, उसका फिर मुरझा गया, फिर आया वो स्प्रे मारने वाला। अरे भाई फोन किया, अरे भाई क्या स्प्रे मारे हो, 2 हफ्ता भी नहीं चला, अच्छा ठीक है फिर आता हूँ। तो कितना स्प्रे मारते रहो, 2 हफ्ता में एक मारते रहना पड़ेगा, और अंत में सारा स्प्रे का जितना केमिकल्स है उसका फल के अंदर जमा होगा, जो खाएगा वो भी मरेगा। क्या हम ऐसी फल फलने के लिए यहाँ है? छोटा सा सेवकाई कर दिया, ड्यूटी खत्म, ये जॉब है क्या? मैं तो अपनी कलीसिया में कहता हूँ कि एक अगर इजाजत होता प्रभु की ओर से तो एक वाहन को भी अगर मैं क्या खड़ा कर दूं ना, मुझसे अच्छा प्रचार करेगा। हम क्या घमंड करते हैं कि मैं प्रचारक हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास पुलपिट है, मेरे पास गिरजाघर है। क्या चीज का घमंड है? इजाजत होता ना बहनों में से किसी एक को हम खड़ा कर देते। मैं अपनी चर्च के बारे बोल रहा हूँ, आपकी चर्च के बारे आप जानो। मेरी चर्च में ऐसे ऐसे बहन लोग, ऐसी ऐसी जानकार, ऐसी ऐसी प्रकाशन में मजबूत बहन लोग हैं, पवित्र आत्मा परिपूर्ण बहन है। अगर मैं उनको पुलपिट में दे दूं ना, मुझसे अच्छा प्रचार करेंगे, मिला दे। सच कहता हूँ, इजाजत नहीं है, खुदा ने इजाजत नहीं दिया तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। जब बहन लोग मुझसे अच्छा बोल सकते हैं, इतनी आत्माएं जीत सकते हैं, तो मेरा घमंड कहाँ है? ये पुलपिट का घमंड कहाँ है? ये तो प्रभु ने हमको बांध दिया, और हम कुछ नहीं जानते तो भी हमें स्वतंत्रता दे दिया। बोलो आओ, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारा उद्धार करता है। 2-4 शब्द हो तो आसान मुश्किल होगा। ब्रदर, तोता होता ना, तोता पैरेट, पैरेट को लाते हैं बांधने में, पिंजरे में रखते हैं अपना चर्च में। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक जब रहेगा ना, जो भी प्रचारक यहाँ से प्रचार करता है हर सप्ताह ना, वो भी वही 1 साल के बाद वही बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु उद्धार करता है, वही बोलेगा। एक बहन क्या, एक तोता भी हमसे अच्छा बोलेगा। क्या गलत बोल दिया? कहीं घमंड नहीं है हमारा। का जीवन समय में ऊपर आना होगा, नम्र जीवन पाना होगा। क्या खुदावन मुझे सब पापी कोई है ही नहीं, ये तो आपका अनुग्रह है कि मुझे आपने यहाँ खड़ा किया, लेकिन मैं तो इसके काबिल है नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या? वो दिन रात रोता रहेगा, वो अपने जॉब में भी रोता रहेगा, वो कहीं से जाए कहीं से आए गाड़ी में भी रोता रहेगा। मैं जब अपना कार ड्राइव करके जाता हूँ आता हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू रहता है। मेरे सामने में एक क्रूस जला टंगा हुआ है, वहाँ यहीं से लुधियाना से मैं तो आपका वो जो YMCA है क्या है, वहीं से मैं ले गया था बरसों पहले, जब वो सेंट जॉन ब्रदर थे, वो मुझे घुमाने ले गए थे, वहीं से ना वहीं से क्रॉस ले गया। आज भी मेरे कार में वो मैं देखता और मैं रोता रहता। ये परमेश्वर हमारा अद्भुत है ब्रदर, खाली चर्च के अंदर अद्भुत नहीं है, ये हर एक कदम में हमारा अद्भुत है। हालेलुया।
मुझे बताता है। मैं ऐसा बात नहीं करता। आप भी आपके भी पास भी गवाही होगी। कहीं भी जाओ परमेश्वर साथ है बोल के खुदा प्रमाणित देना चाहिए। उस दिन जब मैं फंसा आपके लुधियाना पुलिस के द्वारा, किसने छुड़ाया? मेरा खुदा ने छुड़ाया। तो पुलिस इतनी जोर चिढ़ गया मुझसे नहीं भाई से, कि मुझसे ही बदला लेना कोशिश किया, कि वो हाथ उठाई दिया था कि ऐसा मुंह बीच कर मारने के लिए। कौन रोका उसका हाथ? मारने नहीं पाया। मुझे खींचकर अपने गाड़ी में बैठाना चाहा, फिर छोड़ दिया, गाड़ी में नहीं बैठाया। कौन रोका उसको? फिर बाद में वो और उसका ऑफिसर दोनों आपस में बात किए। क्या बात की मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो गाड़ी के पास खड़ा था, मैं तो प्रार्थना में था। फिर दोनों में से वो आके कहता, ओके आप अगर उनका गेस्ट है तो लुधियाना पुलिस का भी गेस्ट है। मैंने कहा मैं जो भाई है ना उनका घर में गेस्ट हूँ। क्या उनके हृदय में आया? उनका लुधियाना पुलिस का भी गेस्ट, जो अभी 2 मोमेंट पहले मुझे मारने वाले थे, वो अभी मुझे गेस्ट बोल रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, ये मेरी अनुभव है। जहाँ जाता हूँ, जहाँ से आता हूँ, खुदा मेरे साथ रहता है। आप विश्वास करो अपने आप के ऊपर में, लेकिन ये मेरा पर्सनल फेथ है। और अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये जहाँ घटना घटी उसी को बात बता रहा हूँ। मैं एक मिशन में आया हूँ, एक मीटिंग में आया हूँ, और अगर वो मुझे जाकर वहाँ अंदर बंद कर देता या खाना में बैठा के रहता रात भर, तो आने वाला सारा मीटिंग में डिस्टर्ब आता ना। लेकिन खुदा नहीं होने दिया। फिर बहुत सारी ह्यूमर जाता ना कि पास्टर को पुलिस पकड़ लिया, और कितनी बातें लोग बोलते ना, खुदा ने बचा दिया। ना आपकी कसूर ना मेरा कसूर, खुदा ने बचा दिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सच्चाई में अगर खड़ा रहोगे ना, कोई तुम्हारा साथ खड़ा रहे ना रहे, परमेश्वर खड़ा रहेगा। किसी को आपको प्लीड करने की जरूरत नहीं, बचाओ बचाओ। बस आपकी दुआ, एक छोटा सा दुआ, बस वो प्रभु ने सुन लिया उसको, और आप बच गए हो। खाली ये घटना नहीं, मेरे लाइफ में घटना है बहुत है, भरमार है, बहुत गवाही है मेरे लिए, बहुत गवाही है। लेकिन अब मैं अपनी गवाही याद देने के लिए खड़ा नहीं हूँ, मैं खुदा की गवाही देने के लिए खड़ा हूँ। We are the witnesses of Lord Jesus Christ। हम उसके गवाह हैं। प्रभु ने क्या कहा, जाओ सारे संसार में और मेरे नाम का प्रचार करो, जो ग्रहण करे बपतिस्मा ले। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे संतान कहता है, इस ब्रेड क्रिश्चियंस मत बनिए। एक हफ्ता 2 हफ्ता फिर स्प्रे, फिर यार ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं लगने में ज्यादा प्रभु के पास और आने का अच्छा लगेगा। जितने भी अच्छे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना चर्चाने के लिए, उतने बीमार लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका भीतर में रहेगा कि वही मेरा सिपाही, मेरा सिपाही वही वहाँ, मेरी चंगाई, मेरी सिपाही वहीं पर है। कि खुदा भलों और चंगों के लिए नहीं आया, वो बीमारों के लिए आया, वो पापियों के लिए आया, वो गिरे हुओं के लिए आया। और मुझ जैसा गिरा हुआ, मुझ जैसा एक बीमार व्यक्ति को मेरा प्रभु की जरूरत है। मुझे मेरा प्रभु जरूरत है। बीमार लोग घर में बैठने और हॉस्पिटल में बैठने के लिए नहीं, प्रभु की संगति में आने के लिए उनको ऑलरेडी आह्वान है। लोग मानते हैं आग आएगा तो आप आओगे, प्रेम मारने से नहीं आओगे, आग चाहिए। माय गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही है परमेश्वर का एक ही जीवन है जो रिप्रोड्यूस करता है, जो लाइफ में लाता है, वो है यीशु मसीह का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमें हमेशा जब भी लेगा तो ऐसे स्थान में लगाएगा जहां कभी वो मुरझाएंगे नहीं, हमें स्प्रे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आर्टिफिशियली हमें बचा कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भजन संगीता 1 अध्याय में क्या कहता है, वो ऐसे वृक्षों के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाए गए, नदियों के किनारे या नालों के किनारे लगाए, रोपे गए हैं। उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। नो नीड ऑफ स्प्रे, स्प्रे की कोई जरूरत नहीं है। उनके पत्ते भी मुरझाएंगे ही नहीं। 12 महीना हमारे साथ क्या है, मुरझाए हुए लोग हैं।
चर्च करेंगे नाम से और मुरझा जाते हैं। कहाँ जाना है? चर्च जाना है, ठीक है जाएंगे ना। अभी कितना बज रहा है? अभी तो 5 भी नहीं बजा। अच्छा 5 बजने दो, 5 बजने के बाद अच्छा 5 सवा 5 होने दो, मुरझाए हुए लोग हैं। लेकिन जो एजाइल लोग हैं ना, आधा घंटा पहले आकर यहाँ बैठेंगे। प्रभु तेरी सेवकाई होने जा रहा है, जो भी यहाँ खड़ा उसे आग से भर, मेरी जरूरत को आज पूरा कर। मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे परिवार, मेरे लोग, अपने जनों को आप आग से भर। मेरे बच्चों को प्रार्थना करने के लिए, घुटना टेकने के लिए, आपके सामने आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आंसू भरी जीवन जीने के लिए मेरे बच्चों को प्रेरणा दे। कहाँ करोगे ये प्रेयर? हम तो बड़े बड़े लेक्चरर हो जाते हैं यहाँ पर। हमारे बच्चे वो बाहर में बताते हैं कि हमारे परिवार में क्या पोजीशन है। ना प्रार्थना का लाइफ है, ना वचन का पढ़ने का लाइफ है, ना प्रकाशन का किताब पढ़ने का लाइफ है। See your children. परमेश्वर का घर ऐसा होना चाहिए, आधा घंटा पहले हर एक अपना पोजीशन ले ले, बजाने वाले अपना पोजीशन ले ले, माइक मैन अपना पोजीशन ले ले, विश्वासी लोग अपने पोजीशन ले ले, पास्टर और डीकन जो भी है अपना, अगर कोई सेपरेट रूम है या कहीं भी हो अपना पोजीशन ले, और सब प्रार्थना करें। बजाने वाले भी प्रार्थना करें। प्रभु आपकी महिमा के लिए बैठा हूँ, मुझे संभाल। एक सुशोभित घर होना चाहिए, है क्या? मीटिंग होने के बाद, मीटिंग का टाइम होने के बाद सब आके सजाते हो, ये करते हो, ये करते हो। डोंट माइंड, बट दिस इज द ट्रूथ। क्योंकि हम किसी मनुष्य की सेवा के लिए, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई करने के लिए चुने गए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने बच्चों की इच्छा के अनुसार नहीं। जिन्होंने सबके लोग कभी फल नहीं सकते थे, क्या आमीन है? तो हमें तुमसे अलग होना होगा। और कैसे अलग होंगे? ओनली वन वे, दैट इज द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी खुदा को खुश नहीं कर सकता। इसे अपना गांठ बांध कर लो, रख लो। विदाउट होली घोस्ट, इसलिए परमेश्वर के लोग बहुत जगह जाकर घूमते नहीं है। जहां पवित्र आत्मा का सेवकाई होता है वहीं उनको जाने के लिए अगुवाई मिलता है, क्योंकि अंतिम समय है। तो अब खींचतान के करने, स्प्रे मारकर खींचतान के समय नहीं है। जो पहले से ठहरे हुए लोग हैं वही आग में भरे होंगे, उनका मन वैसे ही मिलेगा साथ में, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा वो घुसेंगे देखेंगे पूरा कलीसिया तैयार है, प्रार्थना में सारा पूरी रीति से एकदम आग से भरे हुए हैं। प्रचारक वो बैठते साथ ही कलीसिया का सारा पोजीशन को देखकर आग में भर जाएगा कि ये तो सही माने पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। तो खुदा मुझे तुझसे मांगने की जरूरत नहीं कि आज का बच्चा ले, तू ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि तू यहाँ पर है। हालेलुया। तो सुसुप्त लोगों के लिए प्रचारक को बहुत मुश्किल करना पड़ता है। क्या आप बोलेंगे, इनको कैसा उठाया जाए? हमारे पास प्रे तो नहीं है, लेकिन वचन से कैसा उठाया जाए? बहुत मेहनत है। मुझे नहीं मालूम, चंगाई की सेवा 1 साल 2 साल 3 साल ही रहेगा, फिर दूसरा बीमारी आएगा, पहले वाला चंगाई का बिदारी आता। मुझे नहीं मालूम, शायद पंजाब में यही हो रहा है। बड़े बड़े प्रॉफिट तो है, लेकिन चंगाई का बेदारी है। लेकिन कुछ खुदावन के लोग जो आज इधर उधर घूम रहे हैं, उनको चंगाई की बेदारी के साथ में खुदा नहीं भेजा, वचन की बेदारी के साथ भेजा है। हमने अभी पढ़ा कि हमारा प्रभु कल और आज और युगानुयुग बीमारी में भी वो एक सा है, हमारी सत्यता में भी एक सा है। हर समय वो बेदार हमारे भीतर आना चाहिए, चाहे बीमारी अच्छा हो या ना हो। गॉड हमारा प्लान पहले से खुदा के सामने में रखा हुआ है। हम कब बीमार होंगे, कब चंगा होंगे, कब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं हो, क्या मांगना है? बीमार हो प्रभु मुझे चंगा कर, वो जानता है। बीमारी में भी दाऊद आनंद मनाता था, कितने जानते हैं? मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं बिस्तर में पड़ा। जब मैं बिस्तर में पड़ा तो मेरे तेरे वचन पर ध्यान
प्रभु कब ठीक करेगा, कब ड्यूटी ज्वाइन करेगा, करूंगा कब बाल बच्चों को फिर से पालन पोषण करूंगा। Lord, देखो ना, धन्यवाद बीमार में पड़ा तेरे बच्चों को ध्यान करा, हम तो स्वस्थता में भी चंगाई में भी ध्यान नहीं कर। Dryness, completely dryness. Dryness. प्रॉफिट कहते हैं people don't believe in shouting. ये क्या हल्ला करते हैं, हमें हल्ला पसंद नहीं है। वो people don't believe in shouting. लेकिन जब आग रहेगा तो आवाज तो आएगी। चलो मोमबत्ती जलाते सुनो, अगर एक मोम का ड्रॉप अगर हाथ में गिर जाए और वो वहां जलने लगे, शांत रहोगे? शांत रह के दिखा देगा। घर में आग लग जाए तो शांत रहेगा। हमारा प्रभु हमें जो आग दिया है शांति से रहने के लिए नहीं। हालेलुया। मैं अपने चर्च में एक बात करता हूँ हमेशा, आज यहाँ बोल रहा हूँ, जगत में आपको खाली एक ही जगह शांति का जगह मिलेगा जहाँ बिल्कुल शांति है, एक भी आवाज नहीं, एक पिन ड्रॉप आवाज नहीं। तो कौन सा जगह है? प्रभु का भवन। बिल्कुल गलत। और अगर आपका चर्च में भी ऐसी शांति रहेगा ना, तो चर्च में क्या रहेगा? माइंडेड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा नन्हा बच्चा जब पैदा होता है, जब पहला बार पैदा होता है, माँ के कोख से जब पैदा होता है और जमीन में आता है, यानी इस संसार में आता है, और जब वो जिंदा है तो पहला चीज क्या करता है? रोता है। बाहर में खड़े हुए डैडी और सारे खानदान के लोग कैसा जानते हैं कि ये जिंदा है? आवाज के द्वारा। देखते नहीं, सुनते हैं। आवाज सुनाई पड़ा? हाँ सुनाई पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो मिठाई खिलाओ। हम जिंदा हैं इसका एक प्रमाण आवाज है। हम मरे नहीं है इसका एक प्रमाण आवाज है। हम सोए हुए नहीं है इसका एक प्रमाण आवाज है। हालेलुया। इसलिए खुदावन ने अपना महापवित्र स्थान में भी जब महायाजक को जाने के लिए इजाजत देता है साल में एक बार, तो उसके सारे घेरे में, वस्त्र के घेरे में घंटियां, अनार और घंटियां बंधी रहती है, ताकि जब वो बलिदान चढ़ाता या जब धूप बत्ती लगाता या छिड़काव करता तो उसके वस्त्र से क्या होता है? आवाज होता है। और बाहर में खड़े हुए सारे विश्वासी और सारे कलीसिया के लोग, यहूदी लोग जानते हैं कि हमारा महायाजक अभी जिंदा है, क्योंकि नियम है अगर थोड़ा भी गलती हो जाए तो अंदर में उमर। हाँ, इसलिए खतरनाक जगह है। तो उस खतरनाक जगह पे वो जिंदा है कि नहीं इसको जा तो नहीं सकते कोई, सब मर जाएंगे। क्या है? आवाज के ऊपर डिपेंड है। हर एक जिंदा जगह में जो खुदावन के लोग होते हैं, जो जिंदा होते हैं, आवाज होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड होना जरूरी है। हालेलुया जरूरी है। धन्यवाद जरूरी है। नहीं तो कब्रिस्तान है। खाली पास्टर नहीं, खाली टीचर नहीं, खाली एल्डर नहीं, खाली चुने में जो ओहदे वाले लोग हैं वो नहीं, सारा कलीसिया में वाक होना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारा मन मेरा मन मिलना चाहिए, आत्मा मिलना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो आग है, इसीलिए तो वो अनुष्ठान है कि उसमें आवाज नहीं होता है। चर्च में आवाज नहीं है। आप हालेलुया बोलोगे तो आपको घूम के देखेंगे कौन भी एक अजनबी आ गया। आप पीछे भी बैठोगे तो प्रेज़ द लॉर्ड करोगे, क्योंकि आपको तो अंदर में आग है ही है। थोड़ा भी तो आवाज मिले, प्रेज़ द लॉर्ड हल्का भी बोलोगे तो अगल बगल वाला थोड़ा घूम के देखेंगे कौन आ गया। अच्छा, कोई पेंटिकोस्टल आया है, उनको लगता है हम पेंटिकोस्टल है। नहीं 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 नहीं, सच्चा खुदा के बेटे बेटियां किसी भी चर्च के अंदर बढ़ते नहीं है।
पर लगाए गए हैं। संसार मिस्र से उखाड़ कर परमेश्वर की उपजाऊ भूमि इस्राएल यानी कनान में लगाए गए हैं। हमारे ये कनान परमेश्वर का वचन है, जहाँ खुदा का जीवन रहता है। जो वचन मैंने कहा वो आत्मा और जीवन है। वचन में रोपे गए हैं, संसार में उखाड़ कर, डिनोमिनेशन में नहीं, पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद होना चाहिए मेरे बोलने से नहीं, अपने आप होना चाहिए। Oh my God, hallelujah. इसलिए people don't believe in shouting. See, समय भी हो रहा है। क्या बोला? World and had bound the people until it cannot produce spiritual growth. और संसार के साथ बंधे हुए बिल्कुल, बाल बच्चे, बेटा बेटी, नाना नानी, पत्नी पति सब बॉन्डिंग में है, लेकिन यीशु मसीह के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। जो भी है दिखाने के लिए, बस हम क्रिश्चियन हैं, देखो ऐसा करते हैं वैसा करते, नो बॉन्डिंग एट ऑल। रॉबर्ट कहते हैं नहीं, ऐसा एक जेन्युइन प्रभु का बेटा और बेटी कभी हो ही नहीं सकता। उसका यीशु के साथ बॉन्डिंग दिखता है, उसका जिंदगी दिखता है। पवित्र आत्मा दिखता है, पवित्र आत्मा बताता है, पवित्र आत्मा की ये मेरा चुना हुआ जन है। माय गॉड, हालेलुया। मरुस्थल में भी पौधा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नागफनी होता है ना, नागफनी, लेकिन वो उसमें कांटा होता है, कोई फल नहीं है। कहीं ऐसा जगह में जाओगे जंगल बियाबान में, तो वहाँ भी बहुत सारी ऐसी जंगली पौधे, और वो जो स्टिकर जो पैंट में लग जाता है ना, कांटा कांटा फल, स्टिकर बोलते हैं, हाँ वो लग जाता है, कवर बोलते हैं स्टिकर। इन डेजर्ट you will find sticker, it becomes a sticker because there is no water. वो स्टिकर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। नागफनी क्यों है? क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ कटीले ऐसे वृक्ष, कटीले ऐसे पौधे, कटीले, वो तो एक फल है ना, जो पैर में सट जाता है, कपड़ों में फल है ना वो। नागफनी भी एक फल है या एक पत्ता ही है ना। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि पानी नहीं है वहाँ। नागफनी अपने अंदर में थोड़ा बहुत पानी बचा कर रखने की कोशिश करता है, लेकिन कांटे हैं चारों। यही हमारा हालत होता है। पवित्र आत्मा नहीं होने से है तो हम वजूद में, जीवन तो उसमें है, लेकिन कांटेदार। क्या कितने समझ रहे हैं? लेकिन खुदा हमें इसके लिए नहीं बनाया कि हम बिना पानी वाले जगह में ऐसा काटीला झाड़ी की नहीं, कटीले पौधे की नहीं जिंदा रहे, हमसे किसी को कुछ फायदा ना हो बल्कि नुकसान हो। नहीं, हमारा जीवन ऐसा नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर का उद्धार का विषय को लेकर आता है। हमसे कुछ मिले ना मिले, उद्धार तो मिलेगा ही, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति अंधकार में और चमकता है, अंधकार में गुम नहीं हो जाता, ज्योति और ज्यादा चमकता है। हालेलुया। लेकिन ब्रदर सिस्टर, आप कुछ भी सोचो, आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी कैसा भी रहो, अगर खुदा आपके बारे में अगर पहले से प्लान करके रखा ना, तो आपको वो उखाड़ के सही जगह में लगाएगा। आप कितना उसूत रहो, उदासीन रहो, बहुत प्रभु परमेश्वर से अलग जीवन जियो, लेकिन अगर आप उसके प्लान में हैं तो वो आपको वहां से उखाड़ेगा। ये तो बिल्कुल तय बात है। हालेलुया। When God brought Israel, He let them try to get them in condition, nourished the ground, showed His miracles and signs and wonders. जब उन्हें खाड़ा मिस्र से और 40 साल तक उनको रास्ता में लेकर चला कनान में लगाने के लिए, तो उनको ऐसे नहीं छोड़ा। बहुत सारे आश्चर्य कर्म उनके बीच में हुआ, उनका ग्राउंड को बदलने के लिए, उनकी लाइफ को बदलने के लिए। सीने होरे पर्वत पर परमेश्वर ने आग से उनसे बातें किया, आसमान से रोटी गिराया, चट्टान से पानी दिया। हालेलुया। सांपों को काटने के बाद भी
पित्तल का सांप से उन्हें चंगाई दिया। क्या ये सारी बातें मिस्र में हो रही थी? कदापि नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड ही सही नहीं था। लेकिन जैसा खुदा ने उनको वहां से उखाड़ कर लेकर जा रहा है, परमेश्वर का उपस्थिति उनको बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या ही प्यारा खुदावन हमें मिला। क्या आप समझ पा रहे हो? जैसे ही उखाड़ के लिया, रास्ते में ही लगाने से पहले वो उन्हें बदलने की कोशिश कर रहा है। ये मैं हूं जो तुम्हें लेकर जा रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं पिला रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए ग्राउंड खोज रहा हूं कि कहां पर तुम अपना तंबू को गाड़ोगे। जहां पर आग का स्तंभ, आग का खंभा बैठ जाता था, वहां भी वही वो तंबू लगाते थे। यानी उनके लिए जगह भी खुदा खोजता था। हालेलुया। क्या नहीं करता था उनके लिए, लेकिन मिस्र में क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ग्राउंड ही सही नहीं। हमारा ग्राउंड अगर सही नहीं है, हमारा हृदय अगर सही नहीं है अभी भी परमेश्वर के सामने, मेरे भाई मेरे बहनों, आप कितना भी सेवा कर लो, सब व्यर्थ चला जाएगा। और वो व्यर्थ न जाए, इसी के लिए मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ। मैं आपको प्रेम करता हूँ, इसलिए चिल्ला रहा हूँ। हालेलुया। मेरी कोई स्वार्थ नहीं है। आपकी इतनी परिश्रम, आपकी सेवकाई व्यर्थ न चला जाए, इसीलिए खुदावन अगर आपको वचन के द्वारा उखाड़ता है, आपको काटता और छाटता है, तो खुदा से कहो प्रभु धन्यवाद। घुटने में जाओ, रोकर कहो खुदा धन्यवाद कि आप मुझ पर अपना नजर बनाए रखे। कल और आज युगानु होने के कारण एक समय मेरा भी आपके लिए आया। माय गॉड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो अगर प्रभु साथ ना हो, प्रभु अगर हमें नजर में ना लेकर आए, तो हम कितना भी परिश्रम करें हम फेल ही होंगे। कितना भी परिश्रम करें, कितना सुंदर घर को सजा ले, कितना ज्यादा बड़ा क्रॉस बना ले, कितना मैसेज यहाँ पर प्रॉफिट का लिख कर रख दे, कितनी बातें कर ले, हम फेलियर हैं। Man is always failure. See? लेकिन हमें फेलियर नहीं होने के कारण खुदावन खुद एक उत्तम दाखलता बनकर इस धरती पर आया। और मैं सच्चा दाखलता, मुझ में जुड़ोगे तो फल होगे, संसार से जुड़ोगे तो ऐसी कटीले फल पाओगे। और कटीले फल, कटीले झाड़ी को आग के लिए रखा जाता है, घर में सजाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, किसी को गिफ्ट करने के लिए नहीं। उसका एक ही डेस्टिनेशन है, मंजिल है, आग। चल जाएगा। क्या आपको ये मंजूर है कि आप इतना कुछ करो आग में जलने के लिए? सुन लेना प्रिय भाई बहनों, आप जरूर थके हुए हो, लेकिन ये अंतिम सभा है। न जाने फिर कभी आप आओ ना आओ ना आओ, मुझे नहीं मालूम। कटीले क्यों? इतना सिरकाई करके भी कटीले रहने से मेरी बुद्धि है ना, मूर्ख ठहरेंगे ना। तो आज से ये ओथ को ले लो, जो हुआ सो हुआ। सिक्सोन की नाई कहो, हे प्रभु एक बार और, once more Lord। पहले के दिनों को स्मरण करता हूँ प्रभु, मैं आज के जैसा नहीं था। मैं उस समय जब उतना ज्यादा वचन नहीं जानता था, फिर भी मैं आपकी सेवकाई में कितनी आग में भरा रहता था। लेकिन ये परिस्थितियां मुझे कितना ठंडा कर दिया। मुझे मान सम्मान तो मिल गया, मुझे घर द्वार तो मिल गया, बड़ी बड़ी सारी बातें तो मिल गई, लेकिन ये मिलने के द्वारा मेरे आत्मिक जीवन को ठंडा कर दिया। लेकिन जब कुछ भी नहीं था तो मैं कितनी आग में था। वही खुदा आज भी आपकी प्रार्थना सुनेगा, वही जगह को फिर से लेकर आएगा। हालेलुया। भक्तों के अंदर सिस्टर इतनी आग था अंदर में ना कि नबूकदनेस्सर बना हुआ आग भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखा। हम सही कह रहा हूं? शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर में इतनी आग था खुदा के लिए कि शैतान का बना हुआ वो फट्टा भी उनके लिए कुछ मायने नहीं, कुछ मायने नहीं। हमारे पास भी जो भी आग रहे, हमारे पास भी ये वो कितनी प्रकार की चिंताएं, कितनी सारी बीमारी, कितनी सारी कोई भी बातें रही, वो आग हमारी इस आग के सामने कुछ नहीं।
उनको एक थोड़ा भी डर नहीं लगा। फेंक दोगे जल जाओगे, जल जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ इतनी आसानी से, आप सुन रहे हो कितना से, लेकिन उनके लिए सच है। इतनी गर्मी था उसमें कि जिन्होंने उसको फेंकने के लिए लेकर आ रहे थे वो जलकर मर गए। सही बात है, वो जलकर मर गए जो फेंकने आ रहे थे उन्हें। लेकिन वचन बोलता है इनकी एक मोजा और एक दस्ताने में भी कुछ आग का गंध ही नहीं लगा है। इसी इनका जो कुछ भी वो पहने थे कपड़े वगैरह, उसमें आग का एक थोड़ा गंध भी नहीं आया। ऐसी खुदा का हम सेवा करते हैं, जी जान लगा कर क्यों नहीं करेंगे? क्यों आलिशता से करेंगे? क्यों शुद्धता से करेंगे? क्यों डिनोमिनेशन अनुष्ठान लोगों ने जो हमारे अंदर में बोया है उसके द्वारा से क्यों करेंगे? सही जड़ जो रूट है, जो दाऊद का मूल है, वो हमारे हृदय में रोपा जाना चाहिए। और ये सारी संस्थाओं का सारा बोया हुआ चीज बाहर कट कर निकल जाना चाहिए। कोई आलस्यता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सेवा करना है तो जलाली से सेवा, अकेले रहेंगे कि सेवा कभी बंद नहीं होगी। एक ही परिवार रहेगा, सेवा बंद नहीं रहेगी। वैसे ही एक ही परिवार में भी आधा घंटा पहले आएगा परिवार, आधा घंटा पहले सारे सेवकाई शुरू होगा। और उसी तरह से कोई नहीं, एक ही हस्बैंड रहेगा, वाइफ रहेगा, अगर थोड़ दो जन भी रहेंगे लेकिन वही जलाल से सेवा, वही प्रेज़ द लॉर्ड का आवाज रहेगा, वही हालेलुया और थैंक यू का आवाज रहेगा। ये है वो आग जो संसार हमें कभी नहीं देता नहीं सकता। हमारे पास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमारे पास ये नहीं वो नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा है। इसलिए खुदा को बहुत भीड़ नहीं चाहिए, खुदा को भेड़ चाहिए। भीड़ नहीं, भेड़ चाहिए। हम भीड़ के पीछे दौड़ते हैं लेकिन खुदा भेड़ के पीछे दौड़ता है। हालेलुया, मेमना के पीछे दौड़ता है। एक मेमना काफी है जो उसकी बात को सुने और समझे और उसके पीछे पीछे चले, हरगिज़ दूसरे के पीछे नहीं जाए। माय गॉड, हालेलुया। वही हमारे लिए, मैं अंत करूंगा, साथ हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जाना भी है सिस्टर लोग, हाँ समय है और आधा घंटा है। थैंक यू, लेकिन आप साथ रहोगे तब ना। मैं तो देखता आप लोग इतना साथ आओगे। माय गॉड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बच्चों फिर से थोड़ा से पढ़ो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, फिर से थोड़ा पढ़ो। 5वां वचन फिर से पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? हाँ, तुम डालियां हो जो मुझमें बना रहता है, हाँ, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। और मैं उसमें, वो मुझ में और मैं उसमें। तो भीड़ की क्या जरूरत है? वो मुझ में और मैं परिपूर्णता, जिसके लिए सेवा कर रहा हूँ वो है। और प्रभु जिससे प्रेम करता है वो यहाँ है, मैं, आप, और जिसकी सेवा कर रहा हूँ वो है, और जिसके द्वारा से सेवा हो रही है वो भी है। क्या एक से दो भला नहीं? तो वो मुझ में, मैं उसमें, और किसको चाहिए? मनुष्य तो फेल है, लेकिन खुदा कल और आज एक साथ, मैं और मेरा प्रभु बहुत है। ब्रदर, कभी सोचना भी मत, कभी कोई कुड़कुड़ाना भी मत, सिर्फ प्रभु को ही प्रेम करना। उसके अलावा ये दुनिया की हर बातें धोखा और झूठ है, झूठ है। मैंने कल कहा, फिर से आज दोहराता हूँ यहाँ पर, आपके पास कितना भी अच्छी बात क्यों ना हो, धोखा है सिस्टर। आपका बैंक में कितना लाखों रुपया हो, 10 लाख रुपया हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, आप हर दूसरे दिन निकाल कर पासबुक देख सकते हो। अच्छा 5 लाख, 1 महीना के बाद 5 लाख 1,000 हो जाएगा।
5,02,000 हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आपकी इच्छा है वो बढ़ता जाए। जब आपकी इच्छा है कि वो बढ़ता जाए तो आप बढ़ता हुआ धन को कभी निकालोगे नहीं, कभी निकालोगे नहीं। और अगर निकालोगे नहीं तो आपके लिए एक ही काम रह गया कि आप देखते ही रह जाओगे लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग। धोखा है, कितना भी इमरजेंसी आ जाए आपको निकालने के लिए बहुत तकलीफ होगा, इतना मुश्किल से जमा हुआ निकाल कैसा दूं, इससे अच्छा लोन ले लूं, इधर से मांग लूं उधर से मांग लूं, 5 लाख दिखाकर लोन मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकालूंगा। आपकी मेरी और आपकी मृत्यु दिन तक हो सकता है वो 1 करोड़ हो जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन निकाल नहीं सकता। कितनी बड़ी धोखा में हम जी रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप, देख देख के बस मैं ऐसा हूं, मेरे पास में कोई काम कर लिया, मेरे बाद मेरे बच्चे क्या करते हैं क्या मैं देखने आऊंगा? मैंने जमा किया मुझे क्या मिला? मेरे बच्चे उसको जुआ में उड़ा देंगे, पी के उड़ा देंगे, किसी को दान दे देंगे, या वो भी अपने समय से पहले मर जाएंगे, फिर वो ऐसे ही रहे, कौन जानता? सही बात है, कोई नहीं। मरीचिका। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ जमा मत करो, करो आपकी मर्जी, आपका है आप जमा करो, लेकिन धोखा ही है, सिर्फ एक धोखा नहीं ब्रदर, and he is Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. क्योंकि मैं उसे पर्सनली जानता हूँ, I know him personally. मेरी लाइफ की हर मोड़ में खड़ा हुआ, हालेलुया। और जिसके साथ वो रहे ना, आपके पास धन रहे ना रहे, हर शिकंजे से वो आपको छुटकारा देने के लिए काफी है। पौलुस को, पतरस को, बरनबास को इतनी गंभीर जेल के अंदर में डाल के रखा गया था, जिससे उनके पैसा ने उनको नहीं छुड़ाया, किसी पुलिस ऑफिसर को घूस देने से उन्होंने नहीं छुटा, कोर्ट में केस करके नहीं छुटा, जज को घूस देके नहीं छुटा, खुदा ने अपने दूत को खड़ा किया, जो देखते हैं उसका कभी हम फायदा उठा नहीं सकते। घर बना देंगे, उससे पर और बना देंगे और बना देंगे। खुदा कहता है आज की रात तेरा प्राण लिया किसका ठहरेगा? गलत भूमि पर अपनी बीज को मत बो, धोखा में मत बो। संसार की जो मान्यताएं हैं, वो जो धन के पीछे बेतहाशा दौड़ रहे हैं, उसके जैसा हम ना बने। हमारी जमीन वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी जमीन प्रभु का फल देने के लिए होना चाहिए। हालेलुया। अगर वो संसार के लोगों के लिए है, धन के लिए है, सम्मान के लिए है और सारी प्रकार की गंदगी के लिए, तो उन्हें रहने दो। हम उनके लिए नहीं है, तो अगर हम नहीं है तो हमसे क्या आना चाहिए? मिठास, फल, प्रभु को जो भाता है। माय गॉड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। होना चाहिए ना? नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कैक्टस को ना पानी की जगह में लगा दो ना, तो सारी कांटे उसका गायब हो जाए। सही बात है।
मुझे नहीं मालूम नहीं था, प्रॉफिट बोल रहे हैं। कैक्टस को अगर पानी की जगह में लगा दो, भरपूर पानी दो ना, उसके कांटे धीरे 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 छोटे होकर घूम जाएंगे। दूसरे शब्दों में जमीन का कितना ज्यादा महत्व है। सही जमीन में अगर वो कांटे वाले भी लग जाए तो उनका कांटा चला जाता है। अगर आज तक हम इस तरह से सेवा किए हैं, ऐसा किए हैं, मालूम नहीं क्या किए हैं, लेकिन आज समय आया है। कल नहीं था, परसों नहीं था, हमने जो किया खुदा किया, लेकिन जिंदा तो रखा। ये हमें सही बात समझाने के लिए और समझ हमें बुद्धि तो खोला। ये गलती हो गया, अब से तो ये गलती को हम और कोई जगह नहीं देंगे। अब हम वचन के किनारे में लगेंगे, चलते हुए नदियों के किनारे अब हमारा बोया जाना होना चाहिए। अब चाहे एक परिवार हो, दो परिवार हो, तीन परिवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रार्थना और घुटना वहां दिखना चाहिए। बड़ी बड़ी कन्वेंशन कोई माने नहीं रखता। छोटा छोटा आपस में एक पारिवारिक सेवा हमें खुदा के टच में रखे। ये तेरा है, ये तेरा चर्च है, मेरा चर्च, ये नहीं। पारिवारिक सेवा आपस में बॉन्डिंग, खुदा के नाम से बॉन्डिंग। तू भी कुछ नहीं, तेरा चर्च भी कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं, मेरा चर्च भी कुछ नहीं। सब प्रभु का दान है, सब प्रभु का अनुग्रह है। मैंने नहीं बनाया, खुदा ने दिया। मैंने नहीं रचना किया, खुदा ने दिया। और खुदा दे सकता है तो ले भी सकता है। तो घमंड किस बात का? हमें मिलकर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे की भी बातों को समझ लेना चाहिए। ब्रदर, जब कुछ भी नहीं था तभी भी हम प्रभु के लोग थे, चलो फिर से प्रभु के लोग बनते हैं। ऐसा जीते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रभु है। घमंड को कोई स्थान नहीं देंगे, क्योंकि घमंड जहाँ रहेगा शैतान वहां अपना सिंहासन जमाएगा। हालेलुया। घमंड को जगह ही नहीं देना है। माय गॉड, हालेलुया। सी डेंजर ऑफ द वाइल्ड वाइन। ये जो जहरीला दाखरस है ना, कटीला दाखरस है ना, बहुत डेंजर है। प्रॉफिट बोलते हैं, not everything that looks like a wine is a real wine। जो दाखलता की नहीं दिखता भी है ना, वो सही दाखलता है नहीं। प्रॉफिट बोलते हैं हम दिख सकते हैं बहुत अच्छा विश्वासी, लेकिन सच्चा विश्वासी नहीं हो सकता। मैं किसी पर्सन पर नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को चेक करो, अपने आप को जांचो, अपने आप को क्वेश्चन मार्क करो। हालेलुया। दूसरा राजा में अगर आप चौथा अध्याय में जाओगे, अपने घर में पढ़ लेना। वहां पर क्या है, एलिसा ने उनको भेजा, जाओ कुछ साग सब्जी तोड़कर मैदान से लेकर आओ ताकि पकाएंगे और खाएंगे। दोपहर का समय चेले लोग गए, एलिसा के चेले लोग, भविष्यवक्ता के चेले लोग, जो घास फूस सब साग सब्जी तोड़ कर लाए, और जब पका रहे तो पकाते समय मालूम पड़ा, अरे ये तो सही साग नहीं है, ये तो जहरीला है। इनको मालूम है, माहूर है, माहूर, इसके अंदर माहूर है। तोड़ कर गए एलिसा के पास, अरे जहरीला पत्ते को हम तोड़ लाए। क्यों? उनको मालूम नहीं पड़ा। यही बात हमारे साथ भी है। चर्च में ये बहुत अच्छा है, दान देता है, इतना दान देता है, इतना ये करता है। अरे भाई, है तो दान देता है, लेकिन जीवन क्या है? किसी का नहीं है तो वो थोड़ा देता है, लेकिन उसका भी जीवन खुदावन के द्वारा संभाला गया, उस पर भी नजर रखना चाहिए। बड़े लोगों का बड़े दान दे दिए तो उसी पर नजर, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत भीषण बातें आएगी। नहीं, हमारे बीच में खुदा सबके लिए समान है। क्या मेरी भाषा आप समझ रहे हैं? सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। हाँ, किसी का पोस्ट ऊंचा है तो उसको आदर मिलना चाहिए, लेकिन छोटों को भी वही आदर मिलना चाहिए। मैं बड़ा हूँ तो छोटा है, शैतान तो कब से आपको ले लिया है, जहरीला बना चुका है, आपको मालूम नहीं। चेलों को मालूम नहीं पड़ा कि वो लोग जहर चुन के लेकर पका रहे हैं। बहुत समय में हमें मालूम नहीं पड़ता। कलीसिया में तो आते हैं, चर्च तो करते हैं, प्रचार तो करते हैं, बैठते तो हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन जहरीला चीज मन में है, विचार में है, आंखों में है, मालूम ही नहीं पड़ता। अभिलाषाएं, विचार, गंदगी,
और ये मोबाइल आने के बाद में इससे बचना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। जितना अच्छा व्यक्ति दिखेगा उतना ही डाउट होगा, भाई क्या है, प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मुझे माफ करना। बच्चे रात क्या करते हैं, रात 3 बजे 2 बजे 4 बजे तक संडे को बैठ जाएंगे बजाने गाने, ये करने वो करने। मैं किसी पर्सन पर नहीं हूं, बट ये पवित्र आत्मा का वाणी है। मेरे बच्चे, आपके बच्चे क्या करते हैं? मैंने अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट करके रखा। हालेलुया। नहीं पापा बाइबल देखते हैं, रात को बाइबल देखते हो, प्रकाशन देखते हो, और दिन भर नहीं। जहरीला कटीला पौधा आपके घर में, आपके चर्च में उग रहा है, बढ़ रहा है, अभी से छाटने लगो उसे। न्यूमोनिया होने में पड़ा, उसे छाटता है, उसे काटता है। रिस्ट्रिक्शन करो, डिसिप्लिन लगाओ। हमारे घर में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, चर्च में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। कैसा आना चाहिए, कब आना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए, बड़ों को कितना आदर देना चाहिए, छोटों को कैसा देना चाहिए। ये सारी बातें प्रकाशन और वचन के अनुसार पहले पास्टर को सीखना चाहिए। वचन और प्रार्थना और प्रकाशन के द्वारा। से कह रहा हूं, इंजन जिधर चलेगा डब्बे उधर ही जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि इंजन इधर गया और डब्बे इधर गए। इंजन जिधर जाएगा डब्बे उधर ही जाएंगे। पास्टर आधा घंटा पहले आकर यहाँ पर प्रार्थना करता रहेगा, मजा ले कि लोग आधा घंटा बाद आएंगे, सब लोग आएंगे आधा घंटा पहले। तुम अपने पास्टर से प्रेम करते होंगे, आधा घंटा पहले सब आके बैठेंगे। परमेश्वर का जन है, अगर वो ऐसा कर सकता तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हमें भी प्रभु का जन बनना है। अगर वही ढीला ढाला इंजन ही ऐसा रहेगा तो डब्बे क्या है, कहाँ जाएंगे? खींचने वाला ही ऐसा। चेक करो अपने को। हालेलुया। चेक करो अपने को। लेकिन खुदा परमेश्वर, गॉड इज डिटरमाइंड, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल अस्वस्थ है। that his vine won't die, कि उसका दाखलता मरेगा नहीं। वो उनके लिए काम करेगा और आज काम कर रहा भी है। वो मरने नहीं देगा। सच्चा दाखलता उसने चुन कर लाया मिस्र से। तो हम भिन्न मिस्र से आए हैं, किसी न किसी चर्च से आए, किसी न किसी संप्रदाय से आए, किसी न किसी कौम से आए, किसी न किसी धर्म से आए हैं। आए तो हैं, चाहे हिंदुइज्म से हो, मुस्लिम से हो, चाहे जैनिज्म से हो, चाहे बौद्धिज्म से हो, या किसी चर्च से हो, कहीं से तो आए, लेकिन वहां पे चीज लेकर नहीं आना, वहां की चीज को छोड़ कर आना। खुदा हमें मरने नहीं देगा। वो हमें ऐसे जगह जाकर लगाने के लिए वादा किया है जो पवित्र स्थान है। कोई मान्यता नहीं, कोई क्रीड नहीं, बट दैट इज द होली घोस्ट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सुनकर आघा मत जाओ, लेकिन यही सार है, यही जीस्ट है। पवित्र आत्मा बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए सेवा करने से पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, प्रार्थना से करने से पहले पवित्र आत्मा में परिपूर्ण। लॉर्ड, आई वांट टू प्रे, फिल मी विद दाई होली घोस्ट, फिल मी विद दाई होली घोस्ट। कितने लोग होली घोस्ट के बारे में जानते नहीं है। चर्चों में पास्टर का कर्तव्य है होली घोस्ट के बारे में उन्हें बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा में परिपूर्णता क्या है, दोनों अलग अलग चीज है। पास्टर को उसका जिम्मेदारी लेना चाहिए, अदरवाइज अपने और बहुत सारे लोगों का जीवन वो खतरे में डाल रहा है। वो अगर नरक जाते हैं तो वो मासूम लोग हैं, भेड़ लोग हैं, उनको मालूम नहीं। पास्टर का जिम्मेदारी होता है उनको बताने का। और नहीं बताया तो वो कहां से, वो तो ना अंग्रेजी पढ़ सकते, ना हिंदी पढ़ सकते, और ना ही खोज सकते, ना ही प्रकाशन जानते, वो कहां से जानेंगे? ये जिम्मेदारी पास्टर का है। पास्टर को ही मालूम नहीं है तो फिर कलीसिया की स्थिति क्या होगी?
उन बड़े बड़े प्रचारक जैसा बनना नहीं चाहते, हम खुदा से प्रेम करते हैं आमीन। और इसलिए खुदा के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आमीन। चंगाई के साथ नहीं, हालेलुया। धन के साथ नहीं। आमीन। जैसा बड़े बड़े प्रचार करते हैं, तुम्हारा दुकान बहुत फ्लरिश होगा, तुम बहुत प्रॉफिट पाओगे, तुम्हारा दुकान बहुत अच्छा से चलेगा, तुम्हारा शॉप अच्छा से चलेगा, ऐसा वैसा। उन लोगों में से हम नहीं है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा और संसार का क्या मेल जोल। खुदा का वचन कहता है जो मेरे पीछे होंगे उसको अपना क्रूस लेकर आना होगा, प्रॉफिट नहीं, Glory. लॉस। Amen. Amen. में क्या अंतर रह गया मेरे भाई बहन? Amen. ये बुरी ग्राउंड में हमें कभी भी रोपा जाना नहीं होना चाहिए। उनके घरों में जाके देखो, पहले आपको दरवाजे में लिखा हो ऐसी चिन्ह मिलेगा, क्या है? स्वस्तिक, लाभ। उनकी सेवा लाभ के लिए, उनकी जो कुछ भी है लाभ के लिए। हमारी सेवा लाभ के लिए नहीं है। कुछ मिले या ना मिले, ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। हम उनसे अलग लोग, हमारी रूट अलग है, हमारा पौधा, हमारा डालियां अलग है, हमारा ग्राउंड अलग है। हम ट्रेडिशन से नहीं आए हैं, हम स्पिरिट से आए हैं, हम होली स्पिरिट से आए हैं, हम वचन से पुनर्जन्म लेकर आए हैं। इसलिए कहता अगर तुम्हारा नया जन्म नहीं हो तो तुम स्वर्गराज जाएगा तो क्या देख भी नहीं सकते। ऐसे कह रहा हूं। और हम कितने मन के मुताबिक अपना संतुष्ट होकर पड़े हुए, हाँ सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। कलीसियाओं, जो भी आप यहाँ पर एक दो कलीसिया हो, आप लोग अपना सही माइंड में आ जाओ, सही सोच में आ जाओ, जग जाओ। हालेलुया। आपने प्रेम से बुलाया, मैं भी प्रेम की ही बातें बोल रहा हूँ। मैं तारीफ करूं तो वो प्रेम नहीं है, लेकिन खुदा का वचन कहता है जो जिससे प्रेम करता है वो उसको छांटता है, वरन उसको कोड़े मारता है। अगर कोई उसको किसी को डांटता नहीं, अपने बच्चों को डांटता नहीं, तो वो एक व्यभिचार का संतान है। कैसा है? वचन में लिखा है सब। हमारी प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। सुधार, लल्लोपतों की बातें नहीं, लल्लोपतों की बातें वहां होती है। जिधर देखा कोई बड़ा आदमी आकर बैठ गया, बस चालू हो गया, आप बहुत ग्रेट हो, ये हो, एक कलीसिया बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, ताकि गाते समय कुछ मिल जाए। माफ करना मुझे, खुदा के सच्चे लोग जिसमें पवित्र आत्मा का आग है, वो उस ऐसे लोगों की ओर देखते भी नहीं। उनका धन खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। पैसों के लिए सेवा नहीं करते, अनंत जीवन के लिए सेवा करते हैं। अनंत जीवन के लिए सेवा करते हैं ब्रदर। उनका एक ही जिद है, आप मुझे पुरस्कार दो ना दो, आप मुझे कोई इनाम दो ना दो, न्याय के दिन अनंत जीवन तो देना ही पड़ेगा। आप ऐसा बोलोगे खुदा को, हाँ जी ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरा अब्बा है, मेरा बाप है। मैं जिद कर सकता हूँ उसके साथ, आप भी करो। हालेलुया। एक दिन प्रभु था, आज वो प्रभु नहीं है, आज मेरा पिता है। एक दिन मैं अन्य जाति था, आज अन्य जाति नहीं, मैं उसी का जड़ से पैदा हुआ, उसी का बेटा हूँ, बचन से पैदा हुआ, पुनर्जन्म पाया हुआ उसका बेटा हूँ। घुटने टेक कर उसे लड़ सकता हूँ। जैसे याकूब ने लड़ा, तू आशीष नहीं देगा तो छोड़ूंगा नहीं। आज भी याकूब बैठना चाहिए। आज ऐसे लड़ाई करने वाले लोग बैठना चाहिए। आपस में नहीं, खुदा से लड़ो। धन के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, बड़े मकान और गाड़ी के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए। आज तेरा प्राण जाए तो कहाँ जाएगा? प्रभु आज मेरा प्राण जाए तो तेरे ही घर में जाऊंगा। तू
तूने कहा मैं तेरे लिए घर बनाने जाता हूँ और जब आऊंगा तेरे को ले जाऊंगा तो तेरे घर ले जाऊंगा। आमीन। ये होना चाहिए आग। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। डिनोमिनेशन का प्रचार नहीं आना चाहिए। एक कहानी बोला, दो कहानी बोला, प्रचार अंत हो गया। माय गॉड। हालेलुया। अगर हम ऐसे ही जिए हैं, आओ आज से बंद करते हैं। साथ हो, अंत करना हो, वो उसे मरने नहीं देगा। क्योंकि क्यों मरने दे? क्योंकि वो तो खुद जड़ है ना। हालेलुया। इसमें बाइबल है, जल्दी से पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 22 16 वचन। हालेलुया। याद कर लो बस। प्रकाशित वाक्य 22 16 वचन। यीशु ने अपने स्वर्गदूत को हाँ। इसलिए भेजा हाँ। कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल मैं दाऊद का मूल मतलब आमीन। रूट, जड़। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के। और हम भी यीशु मसीह पर विश्वास के कारण करने के कारण दाऊद का मूल से जुड़े हुए हैं। आमीन। 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 हम कोई अलग नहीं है। दाऊद भी उसी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया। हालेलुया। उसको सिरका पिलाया गया, डाकुओं का संगी हुआ, धनवान का कब्र में रखा है, सब दाऊद ने बोला ना। तो दाऊद उसी यीशु का बेटा है ना, जिसका गद्दी में प्रभु यीशु मसीह बैठता है, बैठेगा। और उसी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम भी दाऊद का मूल के साथ जुड़े हैं। इसलिए जो दाऊद का मूल है, जो हमारा भी मूल है, वो कभी सड़ने वाला मूल, सड़ने वाला जड़, सड़ने वाला रूट है ही नहीं। इसीलिए तुम आनंदित हैं, इसीलिए तुम चिल्लाते हैं, इसलिए तुम हर परेशानी, हर दुखों और बीमारियों में भी आनंदित हैं कि मेरा मृत्यु भी अनमोल हो, मेरी डेथ भी अनमोल हो। हालेलुया। स्वर्गदूत आएंगे, आप देख नहीं सकोगे लेकिन दूत आएंगे। और मोसेस के लोथ के लिए आया, मोसेस के लोथ को लेने के लिए दूत आया, तो हर बेटा बेटी के लिए आना है। Praise the Lord। तो कहानी में नहीं है, हम सही में हकीकत में यीशु मसीह जो हमारा रूट है, मूल है, और वो कभी नाश होगा ही नहीं। संसार, शरीर सब जल जाएगा, कल आसमान जमीन सब नष्ट हो जाएगा, नया आसमान बनेगा, नहीं धरती, लेकिन मूल वैसा ही है। हालेलुया। हालेलुया। Oh my God, his roots are wrapped around God। यीशु मसीह जो परमेश्वर का जड़ है, वो वचन में लिपटा हुआ है, उसका ग्राउंड वचन है। हालेलुया। लिखा प्रकाशित वाक्य में, उसकी मस्तक, उसकी वस्त्र और उसके जांग में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन। वचन में वो रूट फैला है, तो कभी मरने वाला नहीं। प्रॉफिट बोलते हैं इसके कारण। हालेलुया। मैं कर रहा हूँ। और सिंहासन से लेकर वचन हर एक जगह में खुदावन का राज्य रहेगा। चाहे पृथ्वी, चाहे अधोलोक, चाहे वो स्वर्गलोक, तीनों लोकों में यीशु मसीह नामक वो रूट फैला है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। His light spread forth to the earth। उसकी जड़ दुनिया में हर जगह में फैला हुआ है। एक छोटा सा बिना हाथ का खोदा हुआ पत्थर लुढ़कता हुआ आया, अनुग्रह 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 बोलते हुए, और पृथ्वी का सारी सांसारिक पहाड़ों को से टकराया, उनको चूर चूर करके पहाड़ों को चूर चूर कर दिया, समतल बना दिया, और वो छोटा सा पत्थर खुद बड़ा सा पर्वत बनकर सारा पृथ्वी में फैल गया। वही रूप यहाँ यीशु सारा दुनिया में हम यीशु मसीह का रूप होने के कारण दुनिया पर हम शासन करेंगे। आज हमें दबाया जाता है, हम दबे हुए हैं, लेकिन एक दिन सारा शासन हमारे हाथ में होगा। ओनली बिलीव, विश्वास करो, ओनली बिलीव, विश्वास करो। हम देखिए इन बातों के पीछे नहीं चलते, हम विश्वास करते हुए चलते हैं। हम विश्वास का संतान है। हालेलुया। उन्होंने पानी बरसात देखा नहीं था, लेकिन 120 साल तक बरसात के बारे में प्रचार किया। उसके समय में कभी बारिश नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे समय में मैं इतना बारिश करूंगा, संसार को डुबा दूंगा। उसने नहीं पूछा बारिश कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है, कुछ नहीं पूछा, बस सुना, विश्वास किया, जहाज बना दिया। हम भी सुनेंगे,
वचन सुनेंगे, आमीन करेंगे और अपना अपना जमीन, अपना अपना रूट को परमेश्वर के वचन में और भी जमाने लगे। यही समय हमारे लिए आया। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या उसके लिए तैयार हैं? ये जमीन जिसमें कोई रक्ष नहीं है, जिसमें कोई ग्राउंड नहीं है, जिसमें विष है, उसको छोड़ो। हालेलुया। ये सिस्टम्स को छोड़ो, ये ट्रेडिशंस को छोड़ो, ये मान्यताओं को छोड़ो, ये आलस्यता को छोड़ो, अपने मन के मुताबिक सेवा करने का विचारों को छोड़ो। खुदावन एक नया जीवन हमें देने जा रहा है, वो सिर्फ वचन और पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा होगा। ऐसा होगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे आपके साथ साथ कुछ चल रहा है, आपके साथ खुदा का प्रॉमिस चल रहा है। हर विपद, आपद, बीमारी और परेशानी में खुदा आपको कैसा छुड़ा रहा है। आप जब सोचने लग जाओगे तो जहाँ पर हो वहीं घुटने टेक कर धन्यवाद देने लगेगा। किसी कम्युनिटी की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भीड़ को जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा के साथ जब आप खुदा के साथ हो। यही तो हमारी सेवा ही है, इसी के लिए सेवा कर रहे हैं, लोगों का साथ मिले और मैं लोगों का साथ करूँ। हालेलुया। आओ एक नया सिरे से अपना चैप्टर खोले और गॉड विश यू ऑल।